हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। तो कैसे हैं जी? सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो हम देख रहे हैं आज क्या, निशु तिवारी का वीडियो आ गया है। ओ वाओ, इनसाइड इंडिया रिचेस्ट विलेज विद नो पॉपुलेशन। मतलब ये कौन सा विलेज है भाई जो रिचेस्ट भी है और पॉपुलेशन भी नहीं है? ये क्या बात। तो चलें पहले वीडियो देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। तो हियर वी गो। मजे का होने वाला है। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, वाओ नाइस साउंड। पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। पंजाब जलंधर। गाइस अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डड्डोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियां बना रखी है। पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियां खाली पड़ी है। और क्यों खाली पड़ी है वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, और पूरी ऐसी बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब एक गड्ढा में कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गाँव है। भाई ये क्या है? ये गाँव है भाई। ये कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है। वाओ, इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है। इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ, उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? हाँ? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे। मैं क्यों बात करूं? ओके आंटी सॉरी। देखो गाइस, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें। ऐसा नहीं है कि सभी हमसे बात कर लेते, कोई डांट भी देता है। सबने ही एक से एक मास्टर पीस बना रखा है इस गाँव में। पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल? लोग कहाँ हैं? और जैसे जैसे मेरे लगे NRIs अंदर भी जा हैं। रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। देखिए गाइस, ये इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें कूड़ा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। एज यूजुअल एक और ताला गाइस। गोभी खरबूजे। हाँ जी, बावी खरबूजा। ये क्या होता है? मीठा मीठा खरबूजा। मीठा मीठे खरबूजे को बोलते हैं बावी खरबूजा। वो भी खरबूजा। बावी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। ये गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर हैं ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा। तो यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखने आए। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए। पिंड दे बंदे बाहर चले गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई कनेडा चले गया, कोई सिंगापुर, कोई कितने कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं है? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आप आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ हाँ? जाना चाहोगे? हम तो कहते हैं अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तुसी? हाँ? तुसी अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ। हाँ जी, मैं को साडी मकान बनदा ओदी वीडियो पाओ। आपके मकान की वीडियो पाए हैं। और आपके घर से भी कोई बाहर गया है? मैं बाहर से आया आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में। यूके से आए हो आप? यूके में कहाँ? टेलीफोन से। मेरे को तो नाम नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है? नहीं पता। तो आप यूके से यहाँ आप ही किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यही रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर।
यूट्यूब में भी तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है गाने गाइस, रोटी प्रोटी सारा को बनाता हूँ। सब बना। अरे बाहर खड़े हो आप, इधर खड़े हो आप। देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक वीडियो बनाने के लिए। हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों है? तो लोग की बारे में यूके में कोई अमेरिका में कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा घर बनाना है कि वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ। आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा ब्रांडा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा हाँ, बंगला तैयार हो रहा है, बंगला ले आनी भी पड़ेगी। रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी अभी नहीं है। आपने अभी तक शादी नहीं करी? नहीं, बड़ा मजाक करते हैं। मैं भी मजाक किया। आपकी वाइफ कहाँ है? वही यही है। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे, सभी पंजाब से? आप पंजाब से। अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ दे दिया। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सब जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? हाँ, बाकी फैमिली भी इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यही सेम काम वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब में, हाँ जी इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी मेरा भरा मैनू पेपर भेजूगा तो मैं जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? हाँ जी। बेटी है ये, अच्छा, ये कमाई करने के लिए। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, बेटी आपकी कनाडा में है। मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते? साथ में रहते हैं 2-4 महीने आकर साथ बस। रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, फिर। कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? मैं जानना मैं अफ्रीका शहर बढ़िया लगा मैं ले लिया। बढ़िया लगा कौन? आप कौन सी क्लास में हो? 6वीं आपको भी जाना है बाहर? जाना कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा जाना? क्या नाम है आपका? हरजात। कितने साल की हो आप? 14 आप कहाँ जाना चाहते हो? अमेरिका अमेरिका जाना चाहते हो? क्यों? पढ़न तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। नहीं उठे घूम फिरूंगा थोड़ा टाइम पढ़ के वापस आ जाऊंगा। भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? कनाडा। कनाडा जाना। मैं भी कनाडा जाना। अंकल जी नमस्ते। गाँव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत सोना। हाँ सोना है और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा है। अच्छा, हाँ, इस हर- गाँव का बंदा हर देश में रहता है। हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर? हाँ बेशक वही मरे जहाँ मरे वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं परंतु वही आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और? यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में जहां के 90% गांव वाले गांव छोड़ के जा चुके थे। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ, मुझे अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨਾ। फिर हम मिले इन अंकल से जिनका पूरा परिवार इन्हें छोड़ कर जा चुका था। ये घर आपका ही? आपका ही? हाँ हाँ मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, हाँ तो आपका ही अपना घर है या मतलब खाली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और बाकी सारे आपके फैमिली वाले बाकी सारे बाहर है। बाहर कहाँ? हाँ चलो बस कर जाओ। अंकल जी जो थे ना अंदर, उनके हाथ पे वो
कोई सुई हुई जो लगती है वो लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उनको देख के लग भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लाइक परेशान हैं मेंटली, क्योंकि एक तो बीमार थे वो, उसके बाद वो अकेले हैं, तो इनके पास कोई नहीं रहता। हाँ जी, अकेले रहते हैं, बाहर गया है ना मुंडा। और ये इनकी बीवी है नहीं रहती, वो नहीं है, पोता पोती भी बाहर या कनेडा ही है, सारा परिवार बाहर है और ये यहाँ अकेले रहते हैं। हाँ जी। देखो गाइस कितना बड़ा घर है, और इस घर में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी बीमार। भाई वो ये क्या फिल्म बनी हुई है यहाँ पे? एयर इंडिया। सही शौक के साथ घर बनाया है। भाई किसी ने अपने घर पे पूरा एयर इंडिया का हवाई जहाज बना रखा है। पर गाइस ये वाला जो है ये भी बंद है, पूरी बिल्डिंग होएगी अंदरों ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ है ना। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। भाई ये मुझे जानना है इतना शौकिया कौन है यहाँ पे और ये क्यों किया गया है कि हवाई जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। अच्छा ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो? 1995 से। 1995 से बनवा? लोग क्यों बनवाने लगे? ऐसे ना जैसे NRI जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं। हाँ। तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ। तो मेरी प्लेन की टंकी बना। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और NRI बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है वाली कोठी? 30 साल। 30 साल ये कोठी गाइस। हाँ, ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन बन के इससे कितनी नीची हो गई है, ये देख लो भी कितने साल से बनी है। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। अब 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी I don't know। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है, वो कहाँ रहते हैं? कनेडा। इतने आलीशान घर गाइस इस गांव में कुछ खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर में से कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया कि भाई इस घर में यार एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है, बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो। गाइस ये है इस घर का बेडरूम एरिया, बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज़्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइस कितने सारे हवाई जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे भी हवाई जहाज है, वहाँ पे भी हवाई जहाज है। अच्छा हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? ये क्यों है ऐसा? तो जिनको भी बाहर जाना है
अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी। तो ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी हमारा काम बन गया, हो गया। कहाँ का वीज़ा लगा? यहाँ मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता, वहाँ 10 पे मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जितने कहीं दुनिया में मेरे को नहीं लगता शहर तक चढ़ते होंगे। पूरा दिन इन गाँव में बिताने के बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है। तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शन और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं, तब तो दूर जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब बढ़िया जगह है रहने के लिए, शुरू से यहाँ पर रहे हैं, बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों नहीं कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हर साल 6000 इंडिया के सबसे रईस लोग भी भारत को छोड़ देते हैं। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ये बैठे 8 जने बोट है भाई, टोटल 8 बंदे हैं, ताकि से वो बस एक बेहतर जिंदगी जी पाए। सर्वाइवल है, ये बकवास नहीं होना, अपना देश आगे बढ़ रहा, हम स्लो नहीं होने देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡਮ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। है कि लॉजिक सी यार। कितना इंटरेस्टिंग वीडियो था ना। अच्छा मतलब ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰੀਏ? ਹਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖੇਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ कि हिंदी च करिए सारे समझ लग सके ऑल ओवर। चलो हिंदी में कर लेते हैं जी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आप ये देखें कि पंजाब में से कितने लोग जो है ना वो कनाडा, अमेरिका वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं। और अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि जो 30-30 साल मतलब आए ही नहीं है, तो फिर इधर घर बनाने की जरूरत क्या थी उनको? क्या पता वो इस दुनिया में रहे ना। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कोई तो होगा ना, मतलब फैमिली मेंबर्स, कोई एक बंदा इंडिविजुअली थोड़ी बना के चला गया है। उन्होंने कहा ना कि अगर हमें यहाँ पे जॉब वगैरह हर चीज़ मिले, सहूलत हर मिले, तो हम क्यों जाएंगे? तो शायद नहीं मिलती, इसका मतलब कैसे? जैसे नहीं वो तो फिर भी जा। अच्छा एक चीज़ है, कोई भी बंदा है बेशक उसकी, इधर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, इधर अच्छी जॉब भी हो जो भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको कनाडा अमेरिका की अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो बिना सोचे समझे कहेगा कि हाँ भाई मैंने जाना है बाहर, मैंने बाहर जाना है। लेकिन इतना भी क्या कि इतने आलीशान घर बना के, फिर मुझे उस अंकल पे बहुत आया कि वो इतनी बड़ी कोठी, वो अकेले घर है, फिर उनको ट्रिप लगी हुई थी शायद, वो बीमार भी थे, परेशान भी थे, उनका बेटा अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों के साथ बाहर है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे क्या मतलब कभी रेशो ये तो निकाली होगी कि मैक्सिमम जो है वो कौन सी स्टेट से इंडिया की से जो लोग हैं वो जाते हैं दूसरी मतलब कंट्रीज़ में,
ये भी इसके ऊपर भी ज़रा होना चाहिए वैसे। लेकिन ये है कि जो जाता है वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज हो जाता है। आई थिंक इसी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। वो फिर अपने घर के ऊपर वो बनाते हैं, किसी ने हेलीकॉप्टर वो बाहर से ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਨ ਤਨਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀ? ਟੈਂਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਟ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ 4-5 ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ ये। पैसा इतना होता है वो अपने शौक इधर पूरे करते हैं, घर बना के छोड़ के चले जाएंगे जब कभी आए। मतलब वेकेशन से ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हमारे पास कोई जगह तो होनी वेकेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। तो आता रहेगा इतना इतना रेंट। ਉਹ ਪਾਗਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਲਓ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ कि जी रेंट दे देन कोठियां तेनू रेंट दे देन मेरा घर होता मैंने तो रेंट पे दे के बाहर जाना था तो फिर तेनू बाहरों में चपेड़ा ही पैणियां समझ कि एडी तेरी सोच जे ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ रेंट ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਹਿਲੇ ਆਕਰ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਪਰਲੇ ਆਕਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕभी भी छोड़ के ना जाऊं लेकिन छड़ के टुर जाना जिड्डा भी होएगा तो तेन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तेन मौका मिले तो तुम ही चली जाएंगी। दिल करता ही नहीं ऐसे घर छोड़ के जाने को, अपनी फैमिली के साथ बंदा रहे अपने घर में। लेकिन ये है कि जो वहाँ पर सेट है ना वो तो सेट है ठीक है। लेकिन वो कहते हैं अमेरिका कनाडा ये जो बड़े देश है ना इधर अगर कोई भी बंदा जाएगा तो मेरे ख्याल में उसको वहाँ पे कोई इशू आने वाला है नहीं। लेकिन एक अंकल से मेरी बात हुई थी वो कहते थे कि बेटा जी यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं वो ठीक है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना तो उसको बड़े धक्के हैं बड़ा मसला आता है। वो तंदूर का काम करते थे वहाँ पे उनका रेस्टोरेंट था आई थिंक कोई। हाँ तो फिर तो वो क्या कोई ना कोई काम है ना तू हुण पढ़ी लिखी नहीं गई तो मतलब तेनू भेज दिए मैं तो बहुत काम कर लूंगी की कर लेंगे सफाई कर लेंगे सड़कों पे झाड़ू देंगे उन्होंने सड़कें पहले बड़ियां साफ ने की कर लेंगे। मैं ड्राइविंग सीख के जाऊंगी मैं अपनी वहां पे जाके एक लूंगी ग्रैंडी ਉੱਥੇ BMW ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗੀ ਹੈ। हां मैं उसकी करूंगी ना ट्रैक्टर की रक्षे दी ट्रक भी रक्षे दी ड्राइविंग कर लेंगे तो 3 व्हीलर बड़ा सोना चला लेंगे। प्लीज मुझे कि अमेरिका कनाडा इटली कहीं से भी देख रहे हैं ना प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਘਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈਏ। मुझे लाजमी बुलाए हां जॉब के लिए। जॉब ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕरेंगे contact me comment section करो वेटिंग कर रही है करो जी। ते अपना घर इथों किराए दे के जाएंगी ना? मेरा घर नहीं है इसलिए तो मैंने जाना है अपना घर बनाने के लिए। शिट किथे रहनी है सड़क पे मतलब एक आलीशान घर सड़क पे रहनी है सड़क पे रहनी है कि पानी च रहनी है तू? तो प्लीज सीरियस कीजिएगा कमेंट लाजमी कीजिएगा जो भी भाई कनाडा से यहाँ हाँ कनाडा से या मुरीदके से कोई देख रहा है तो वो लाजमी जो है ना वो कमेंट करे इसको क्योंकि इसको मुरीदके में भी जरूरत है वहाँ पे भी ये घर जो है ना इसको अगर मिलता है तो वहाँ पे भी ले लेगी। बिल्कुल। चलें बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में रखें अपना ख्याल।